हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उनका सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। अलग अलग मेथड हैं, जैसे कि डिस्कस कर चुके हैं हम। ग्राफिकली मेथड है जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है जिसके अंतर्गत आपके सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड आता है। तो ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर चुके हैं, अब आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो चलिए, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है, पेयर ऑफ इक्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, ये है पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोला गया है? सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको सॉल्व करना है और m की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए y क्या है, mx प्लस 3 के बराबर है। नोट करेंगे इसको और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सब बच्चे। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है आपके पास, तो पहले इक्वेशंस लिख लेंगे। 2x plus 3y equals to 11, ये हो गई इक्वेशन 1। 2x minus 4y equals to minus 24, दिस इज योर इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम किसी भी एक इक्वेशन का यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y एंड x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको बेशक से आप चाहे तो इक्वेशन 3 मान सकते हैं, बाद में काम आएगी। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन का एंड आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of substitute the value of x in equation substitute the value of x in equation 2। समीकरण दो में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे हिंदी में लिखेंगे आप। और उसके बाद जो x है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे x की जगह ये लिख दिया है बस, बाकी एज इट इज 4y इक्वल्स टू माइनस 24 और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 को दूसरी तरफ लेके जाइए तो माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड माइनस 11। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35, क्योंकि माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 होता है। तो y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 35 बटे माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 5 35, तो y कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर आपके पास x का मान आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है आगे समझेंगे। देखिए, सब्स्टिट्यूट the value of y in
इक्वेशन थ्री में रखेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए रखते हैं। तो इक्वेशन थ्री क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y क्या है 5/2, यही है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे आपकी इक्वेशन थ्री। 11 माइनस 3y बटे 2, 11 माइनस 3y बटे 2। चलिए इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 माइनस 5 दिए 15 बटे 2, और x आ गया माइनस 4 बटे 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये आ गया। अब वी हैव y इज इक्वल टू mx, क्या था, फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3 था, है कि नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, यहां से क्या निकालना था, m की वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन अबाव। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन, इसमें x और y की वैल्यू डाल के देखिए। y है 5, m इंटू एक्स है कितना, -2 प्लस 3 है। 3 को दूसरी तरफ लेके जाइए तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, कितना आ गया 2 इज इक्वल टू -2m, या फिर -2m इक्वल्स टू 2, और m इक्वल्स टू 2/-2, और m इक्वल्स टू -1, कितना आ गया -1। यही तो निकालना था, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है हमारा। अगला सवाल, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अलग अलग पार्ट्स आपको दिए हैं। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या गिवन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, अगर आपको मेंशन हो एग्जाम में भी कि कौन से मेथड से करना है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो आप उसी मेथड से करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा, आपको सिर्फ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उस कंडीशन में, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनके लिए पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के। समझ में आ गया। अगर ये करना आ गया तो ये मान लीजिए 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, बाकी 50% आपने सीख लिया है तो वो भी हो गया, मतलब 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बस अब आपको क्या सीखना है कि जो ये इक्वेशन, जो ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनसे इक्वेशन बनाना। ठीक है, फर्स्ट वाला जैसे देखिए, सबसे पहले क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं बताइए। है, तो सबसे पहले आप एक काम कर लेंगे, जो चीज पूछी है आपसे, क्या चीज पूछा गया है, फाइंड द नंबर्स, तो आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x and the second number be y where y is greater than x। ठीक है, ये मान लेते हैं कि दो नंबर हैं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, जहां पे y x से बड़ी है। आ रहा है समझ में। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हमें इक्वेशन बनाने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में दिया है।
क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो मुझे बताइए इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, y बड़ी है और x छोटी है। तो जो छोटी संख्या है उसको भी बड़ी संख्या के बराबर लाने के लिए मैं किससे गुना करूंगा, 3 से। समझना ये कुछ ऐसा है कि आपको ये बोला गया है कि जो 9 है वो 3 का 3 गुना है। ठीक है, 3 का 3 टाइम्स 9 है, तो 9 के बराबर मैं 3 को कैसे लेके आऊंगा, जो छोटी संख्या है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि ये 3 टाइम्स है। सेम मैंने यहाँ किया कि आपको क्या बोला गया था कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम है, मतलब y x का 3 टाइम है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 देखिए, अब आपको क्या बोला गया है, दोनों नंबर्स का डिफरेंस, यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 26। ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है कि y की वैल्यू सीधी हमें पता है ना, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब देखिए जब दो इक्वेशन आपके पास आ गई ना तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अब सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो अभी तक किया है अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी से मुझे बताइए x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज दोनों नंबर्स क्या है यहाँ पे। तो ठीक है बच्चों, आंसर आ गया आपका, जल्दी से आंसर शेयर कर दीजिए। अब सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, यानी 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 26। ठीक है, तो 2x किसके बराबर आ गया, 26 के बराबर। 3x माइनस एक्स कितना होता है, 2x होता है। तो x क्या आ गया, 26/2 यानी 13। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या x आया ना, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 और ये है 13, तो y कितना आ गया, 39। Therefore, the numbers are 13 and 39। यही पूछा था, तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट भी लिखनी जरूरी है बच्चों, है ना। और ये जैसे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस, ये सारी चीजें लिखनी जरूरी हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है तो नोट कर लेंगे इसको और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इसका है, इसको रीड करिए एक बार। ठीक है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी दो एंगल्स हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, और जो क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, वो कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आपको क्या बताना है कि भाई दोनों एंगल्स हैं क्या, जबकि आपको ये बोला गया है कि उनमें से बड़ा एंगल 18 डिग्री बड़ा है छोटे वाले से, है ना। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें अगर याद होंगी ना आपको, तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कई बार जरूरी नहीं है कि एक टॉपिक है तो सिर्फ उसी से चीजें आए, क्वेश्चंस आए। दो तीन टॉपिक क्लब करके, जो छोटी क्लास के हैं आपके पास, पांचवी छठी के, दो तीन चीजें क्लब करके भी आपको दी जाते हैं। अब सप्लीमेंट्री पता है तो इजीली आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएंगे सप्लीमेंट्री क्या होती है। अगर पता है तो जल्दी से इक्वेशन बनाइए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, क्या होते हैं वो, इसको समझेंगे पहले। इसको बोलते हैं समपूरक एंगल्स यानी कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। इसी के साथ के एक और आते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब सीख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो अच्छे से ही कर लेते हैं इसको। इसको बोलते हैं पूरक कोण। याद आ रहा है कुछ कुछ? चलिए मैं बता देता हूँ। दो एंगल्स होते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। लेकिन वहीं पे अगर दो एंगल्स का सम हो 180 डिग्री तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी समपूरक कोण। इतना सिंपल सा था ये। बस आपको ये चीज पता होनी थी तो क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। समझ में आया? अब देखिए, दो एंगल्स हैं। अब आप लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई। ठीक है, दो एंगल ले लिए एक्स और वाई। ठीक है, एक्स डिग्री लिख लीजिए और वाई डिग्री लिख लीजिए। इक्वेशन चाहिए ना? अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी दोनों एंगल्स का सम एक्स डिग्री और वाई डिग्री का 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। यहां से तो एक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। दूसरा देखिए, अगर मैं बड़ा एंगल है एक्स में से छोटा एंगल घटा दूं तो अंतर कितना है, उनका डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। बोला गया है ना कि लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर दो इक्वेशन है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो नोट करिए और इसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि जो भी क्वेश्चन आप करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना। उसके बाद आप सॉल्यूशन तो कर ही लेंगे। काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं आपने कि भाई जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनको सॉल्व कैसे करना है। तो अच्छे से इनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।